सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। y = mx + 3 यानी कि हमको m का मान बताना है। तो m का मान निकालने के लिए सबसे पहले दो जो समीकरण दिख रहे हैं इससे हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं और हल करके x और y का मान निकालते हैं और जो x और y का मान आएगा उसको हम इस समीकरण में रखेंगे जहां से हमको m का मान प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि 2x + 3y = 11, यह है इक्वेशन फर्स्ट। और फिर दिया हुआ है 2x - 4y = -24, यह है इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को लेकर समीकरण 3 बना देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 है कि 2x + 3y = 11। अब 2x को यहीं छोड़ देते हैं, =11 अपने जगह पर। अब ये 3y जो प्लस में है इधर आएगा तो साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो x = क्या होगा 11 - 3y। अब x के साथ 2 क्या है गुना में, तो इधर आके हो जाएगा भाग में और ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो हम समीकरण 1 से आगे बढ़े और समीकरण 3 हमको प्राप्त हो गया। ये रहा हमारा समीकरण 3। अब क्या करना है, इस x के मान को समीकरण 2 में हम रख देते हैं। तो लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है कि 2x - 4y = -24। अब इसमें क्या करना है कि जहां भी x है, यहाँ x है, x की जगह पर कंप्लीट यह मान रखेंगे। मतलब जहां x है वहां 11 - 3y/2 रखते हैं। तो चलिए रखते हैं 2 का 2 ब्रैकेट लगा लेते हैं, 11 - 3y और बट्टा में 2 ब्रैकेट बंद, -4y का 4y = -24। ठीक है। अब क्या होगा, यहां देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 11 - 3y और -4y = -24। तो यहाँ हो जाएगा 11 का 11 माइनस, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है यानी कि जुटेगा। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7y = -24। तो -7y = -24, ये प्लस में है इधर आके -11। तो -7y = -4 और 1 5, 2 और 1 3, ये माइनस से ये माइनस हुआ कैंसिल। ठीक है। अब आगे क्या होगा, तो y = 35 का 35। अब यहां देखिए y के साथ 7 गुना में है, यहां आ जाएगा भाग में, 7 से भाग लग जाएगा, 7 × 5 = 35। तो y बराबर कितना आ गया 5, यानी कि हमारा एक चर संख्या का मान प्राप्त हो गया y का। अब क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x = 11 - 3y और बट्टा में 2। अब इस समीकरण में जहां पर y है, यहां देखिए y है, इस y के जगह पे हमारा मान कितना रखना है 5। तो x का x = 11 - 3 और गुना 3 और y के संबंध क्या है गुना का, और यहाँ y का मान कितना है 5 और बट्टा में 2। तो x = 11 - 5 दिया 15 और बट्टा में 2। तो x = 11 में से 15 जाएगा तो -4 बट्टा में 2, 2 से भाग लगा देंगे, 2 दूना के 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो इस तरह से हमारा x और y का मान प्राप्त हो गया। लेकिन प्रश्न में कहा है कि हमको m का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास x और y का मान आ गया और उस x y का मान हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, क्योंकि हमको किस चीज का मान ज्ञात करना है, m का मान बताना है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है कि y इक्वल टू mx और प्लस में 3, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं कि जहां x है और जहां y है, ये x और y का मान हम पहले निकाल चुके हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो यही x और y का मान हम इसमें रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर, x तथा y का मान रखने पर, तो इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3। y का मान कितना आया है, तो y का मान है 5, तो y के जगह पर कितना मान रख देंगे, 5 बराबर m का m, x का संबंध क्या चीज का है, गुना का, तो गुना, और x का मान आया है -2, ध्यान रख देते हैं -2 और प्लस में 3। अब क्या करना है, देखिए 5 का 5, ये प्लस में 3 है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर -2 से m में गुना करेंगे तो -2m हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 5 में से, सॉरी यहाँ 3 था तो यहाँ 3 आ जाएगा इधर माइनस में, यहाँ प्लस में 3 था तो यहाँ माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये -2 से m में गुना होके -2m हो गया। अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2 बराबर -2m, तो m बराबर क्या होगा, 2 अपने जगह पर। अब m के साथ में -2 गुना में है तो यहाँ -2 भाग में आ जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि m का मान कितना आ गया, -1, यही इसका आंसर होगा। m का मान कितना आ गया, -1। तो सबसे पहले इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल किए और x और y का मान निकाल लिए, और x और y का मान निकालने के बाद जो भी हमारा x और y का मान आया, जो समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3, उसमें x के जगह पर x का मान और y के जगह पे y का मान रख दिए, तो इस तरह से हमारा m का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। फिर अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।